जैसा कि आज का कॉन्सेप्ट है सवाल ही जवाब है, तो अब आपके सामने कौन सा सवाल है? शेयर डील क्यों ज्वाइन करें? है आपके पास जवाब? आपने किसी को प्लान दिया या आप किसी का प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, वो आपसे एकदम से सवाल कर देगा कि भाई आप बताओ, इतनी सारी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां हैं, इतनी सारी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का कंपनियां हैं, फिर मैं शेयर डीलिंग क्यों ज्वाइन करूं? सर इसका प्लान बहुत मजबूत है, दमदार है, इसलिए आप इसको ज्वाइन कीजिए। प्लान बहुत दमदार है, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कैसे दमदार है? वो एक्सप्लेन करेंगे उसके सामने, वो एक्सप्लेन करते हैं, यस कंपैरिजन करते हैं आप, बाकी प्लानों में ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे होता है ना, सारी चीजें है ना, ठीक है। और सेकंड हमारा प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करेंगे तो विश्वास करेंगे, जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपके लिए सब एक जैसे। और सर इन दो बातों पे ही लोग बात हम पर विश्वास कर लेते हैं, जब वो प्रोडक्ट लेते हैं यूज करते हैं उसका आगे फिर हमारा प्रोसेस शुरू होता है। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन करने वाले दो लोग हो सकते हैं। पहला हो जो बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग अभी तक नहीं किया है, दूसरा हो जो बहुत कुछ कर चुका है। दोनों को आप एक जवाब नहीं दे सकते, सही बोल रहा हूं? अब ये दो बंदे आपको मिल जाते हैं। पहले दिन एक बंदा ऐसे मिलता है जो बिल्कुल कुछ नेटवर्किंग के बारे में नहीं जानता है, उसको कैसे जवाब दोगे? और दूसरा हो जो बहुत कुछ करके बैठा हुआ है लेकिन सफल नहीं हुआ, फेल हो गया है, दूसरा हो है। दोनों को आपको ज्वाइन करना है कन्विंस करके। कैसे करेंगे? सबसे बढ़िया कौन कर सकता है? अभी जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ये सोशल मीडिया पे समझ में नहीं आएगा किसी को, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है। कि आप उसको क्यों लाना चाहते थे? उसको प्रोडक्ट यूज करवाने के लिए या एज ए नेटवर्कर लाना चाहते थे? सर दो रीजन रहते हैं मेरे पास, तो एक तो बीमारी और एक बेरोजगारी। उसके बाद ज्यादा इसमें मैं अभी नहीं सोच रही हूँ, वरना मैंने अभी इसके बारे में सोचा है। मैं दो ही कामों पे कर रही हूँ। ज्यादातर बीमार लोग हैं वो प्रोडक्ट लेते हैं और जिनके पास काम नहीं है वो कहते हैं ठीक है मैम हम काम करने के लिए इसमें ज्वाइन। ठीक, तो सेफ डील ज्वाइन होने से उसको क्या फायदा है? एक तरफ सेफ डील है, बाकी सारी कंपनीज है नेटवर्किंग की, उस दोनों में क्या फर्क है ये उसको समझ में आना चाहिए। और ये कौन बताएगा? आप बताएंगे। और ये वो नहीं पूछने वाला है, उसको नहीं पता है। मैं कह रहा हूं उसको नहीं पता है, वो पूछ भी नहीं रहा है, फिर भी उसके दिमाग में आपको डालना है। अगर ये डालने में आप सफल हो गए तो बंदा, उस बंदे को दूसरे कंपनी वाला कोई ज्वाइन नहीं करा सकता, वो आप ही के साथ ज्वाइन करेगा। क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि सिर्फ आपने उसको प्लान दिया है, आपसे पहले भी कई लोग हो सकता है प्लान दे चुके होंगे दूसरे कंपनी का, और हो सकता है आपके वहां से निकलने के बाद भी कई लोग दे देंगे। तो उसके दिमाग में आपने जो चीजें डालनी है वो डाला कि नहीं डाला, उससे तय होगा कि वो सेफ डील को सेलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये उसका क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है आपसे नहीं पूछेगा। और जो जैसे कोई सवाल करता है या कोई सवाल उठता है, उसका जवाब सबसे बढ़िया है कि सबसे पहले उस सवाल को अपने ऊपर लेके आओ। डायरेक्ट बात नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे कुछ फीचर्स बताने हैं सेफ डील के, और वो बंदा मेरे से फीचर्स नहीं पूछ रहा है, तो मैं ये नहीं पूछने जाऊंगा सर आप ये फीचर पूछो ना, सर आपको ये फीचर पूछना चाहिए, सर आपको ये फीचर जानना चाहिए। ये हम नहीं बताएंगे उसको। अगर ऐसा बता रहे हैं ललित जी तो गलत कर रहे हैं, अगर ऐसा बता रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। क्या बताना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए? कोई भी चीज है ना अपने ऊपर लेके आओ। कोई राम प्लान देख रहा है ना, बताओ राम जी आपको पता है जब विजय सर मेरे पास आए थे, विजय सर हैं मिस्टर विजय सर, बहुत अच्छे
लीडर हैं इस कंपनी के और आज अच्छा अर्निंग है। आज महीने का 5 से 7 लाख रुपया उनका इनकम आता है इस कंपनी से। तो जब वो पहली बार आए थे मुझे इस प्लान को दिखाने के लिए, और जब उन्होंने प्लान दिखाया था तो मेरे दिमाग में एक चीज आया था कि नेटवर्किंग कंपनी तो बहुत सारी है, फिर मैं सेफ डीलिंग क्यों ज्वाइन करूं? ये आपने बताना है कि आपके दिमाग में आया था। ये आपके दिमाग में आया है नहीं आया इससे मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि आपको उसके दिमाग में डालना है इसलिए आप ये बात कर रहे हो। समझ रहे हो? ये और ये लेडीज बहुत अच्छे से कर सकती हैं। लेडीज को तो इसमें महारत हासिल है। तो जो चीजें आपको उसको बतानी है ना, आपको पता होना चाहिए क्या हमारा टीआरपी क्या क्या है। टीआरपी होता है ना भाई, देखो अभी एक शो चल रहा था, अभी चल ही रहा है, राइज एंड फॉल, ठीक है, रियलिटी शो है। उसमें पवन सिंह जो भोजपुरी हीरो है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो उसको टीआरपी के लिए लेके आया था, बस हफ्ते भर के लिए लेके आया था। हफ्ते भर के लिए उसको मोटा पैसा दिया, बोला आप चलो हफ्ते भर रहना, उसके बाद चले जाना, हमारा टीआरपी बढ़ जाएगा। और टीआरपी बढ़ गया, पूरे इंडिया के लोग जान गए कि हाँ ये भी कोई शो है। तो वैसे टीआरपी बनाने के लिए आपको क्या बताना है, क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है। नहीं तो आप डायरेक्ट उसको बोलोगे कि ऐसा आपको पूछना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए, तो उसके दिमाग में क्या आएगा, ये मुझे गधा समझ रहा है, आएगा कि नहीं आएगा? बेवकूफ समझ रखा है, अभी से मुझे नीचा दिखाना शुरू कर दिया, पता नहीं आगे क्या करेगा। इसलिए अपने ऊपर तो बोलना है कि सर जैसे विजय सर जी ने मुझे ये प्लान बताया था, मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट सेलिंग की तो बहुत सारी कंपनियां हैं, सेफ डीलिंग क्यों ज्वाइन करूं? तब मैं आपको बताऊं, फिर सर ने बताया था कि सेफ डील में ये 3 पॉइंट हो, 4 पॉइंट हो, 5 पॉइंट हो, 7 पॉइंट हो, 10 पॉइंट हो, जो भी पॉइंट है वो स्क्रिप्ट आपका तैयार रहना चाहिए। और ये आपके अपलाइन का रिस्पांसिबिलिटी है कि वो आपको स्क्रिप्ट तैयार करके दे कि ये चीजें आपको बात करनी है, ठीक है? तो जैसे मान लो मैं प्लान दे रहा हूं तो मैं बताऊंगा उसको कि जब मेरे अपलाइन आए थे और जब मैं ज्वाइन कर रहा था, सर ये 1.5 साल हो गया, 1.5 साल पहले की बात है, जैसे आज मैं आपको आके प्लान दिखा रहा हूं वैसे ही मिस्टर फलाना मुझे प्लान दिखाने आए थे, और जब उन्होंने प्लान दिखा दिया तब मेरे दिमाग में एक ही चीज आया, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैं नेटवर्किंग के बारे में जानता ही था, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आया, बात एक ही क्वेश्चन आया कि इतनी सारी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां हैं, सब में से सेफ डीलिंग क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? तब उन्होंने बताया था कि यहाँ पे बाकी कंपनी में क्या है कि अगर आप ज्वाइन हो गए और आप भगवान न करे कोई काम कभी नहीं कर पाए, तो वहां जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जितने भी आपने पैसे लगाए हैं, भले ही आपने प्रोडक्ट के लिए पैसे लगाए हो, लेकिन वो सिर्फ आपको प्रोडक्ट मिल के रह जाएगा अगर आप काम नहीं कर पाए तो। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि सेफ डील में अगर ये कंडीशन हम पूरा कर लेते हैं और उसके बाद अगर भगवान न करे ऐसा होता है कि हम काम नहीं कर पाते हैं, फिर भी सर देखिए इतना बेनिफिट मिलता है, ये बाकी कंपनी में ना उस समय मिलता था ना अभी मिल रहा है, इसलिए उन्होंने बोला था कि आपको सेफ डील ज्वाइन होना चाहिए। दूसरा बात है प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने बताया था कि सेफ डील के प्रोडक्ट बाकी कंपनी के कंपैरिजन में सस्ते हैं, और सस्ता महंगा मायने नहीं रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताया कि 99% प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है सेफ डील में। तो अगर मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम है और उसको हमने प्रोडक्ट दिया और वो ठीक हो जाता है, तो सर सोचो कितना बिजनेस बढ़ेगा। इसलिए सेफ डील ज्वाइन करना चाहिए, उन्होंने मुझे बताया था, और कहीं ना कहीं ये सारी पॉइंट हमारे दिमाग में बैठ गया, और यही कारण है कि सर 1.5 साल हो गया मैं सेफ डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जब इस तरीके से बात करेंगे तो उसको भी लगेगा कि हाँ यार बात तो सही है, आएगा ना, ये आना चाहिए दिमाग में। ये जिसके दिमाग में आएगा वही बंदा ज्वाइन करके काम करेगा। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। खाली रगड़ा मारने से नहीं होगा कि 20 बार जा रहे हैं, आ रहे हैं, 20 बार फोन कर रहे हैं। अरे फोन क्यों कर रहे हो, उससे मिल क्यों रहे हो, उससे मिल के बताओगे क्या, इसकी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए।
बात आप समझ रहे हो? बच्चा रो रहा है, पहले दिन स्कूल ले जा रहा है, वो रो रहा है, नहीं जा रहा है, दूसरे दिन स्कूल ले जाना है, क्या प्लानिंग है, कैसे जाएगा? भाई तुम खाली हाथ पहले दिन गए थे, रोने लग गया था, आज भी रोने लग जाएगा। कुछ तो प्लानिंग करो। आज लॉलीपॉप लेके जाओ, बोला एक लॉलीपॉप ले, स्कूल जा, जब स्कूल से निकलेगा तो स्कूल के गेट पे मैं मिलूंगा या मिलूंगी और वहां 2 लॉलीपॉप दूंगी, जाना है कि नहीं बता। बोला यार एक के साथ 2 फ्री मिल रहा है, चल चलते हैं स्कूल। घर में रहने से क्या मिलेगा, है कि नहीं? सही बोल रहा हूं? यहाँ क्या करते हैं, रोज फॉलो अप करने जा रहे हैं, लेकिन अपने पास कोई लॉलीपॉप नहीं है। भैया पूरा प्लानिंग के साथ जाओ। उसको पटाना है तो पटाने का पूरा जुगाड़ तैयार करना पड़ता है, पटाना ही तो है। भाई आप जो काम कर रहे हो उस काम में उसको लेके आना है, उस काम का फायदा वगैरह सब तो उसको बाद में समझ में आएगा ना, पहले तो आपका बात ही समझ में आएगा ना। और आपका बात ऐसा होना चाहिए ताकि उसके दिमाग में बैठ जाए कि नहीं मुझे इसके साथ ज्वाइन होना चाहिए। वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो देख लीजिए, समझ रहे हैं? हाँ, तो ये वाला जो क्वेश्चन है कि सेफ डील क्यों ज्वाइन करूं, इसका जवाब बनाइए आप जितना बना सकते हैं। अगर मुझे बनाने के लिए बोलेंगे तो मैं अभी बना दूंगा। पहला, प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है। दूसरा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि अगर आज आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपका कोई इनकम होल्ड पे है, कल काम करेंगे आपको मिल जाएगा, बाकी जगह लैप्स हो जाता है। दूसरी चीज, आपने यहाँ काम करना शुरू किया, भगवान न करे कुछ ऐसा हो जाता है आप काम नहीं कर पाते हैं, फिर भी आपको पैसा मिलेगा। क्यों? इसमें कई प्रकार के इनकम है। कुछ ऐसे भी इनकम है जो आप एक कंडीशन पूरा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, एक समय आता है मिल जाता है। बाकी कंपनी का नाम ले सकते हैं, मैं एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता हूं। आप लोग तो किसी भी कंपनी का नाम ले सकते हैं। मैं तो एज ए नेटवर्कर पूरा लाइन लगा देता था, पूरा स्क्रिप्ट बना के रखता था। भैया 10,000 का आईडी इस कंपनी में लगाओगे इतना इनकम मिलेगा, इसमें लगाओगे इतना मिलेगा, हमारे साथ ज्वाइन करोगे इतना मिलेगा। बताओ कहां पे ज्वाइन करना है? उस कंपनी में ज्वाइन करोगे, पता नहीं कैसा अपलाइन मिलेगा, तुमको पूछने आएगा कि नहीं आएगा, सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। मेरे साथ ज्वाइन कर, 1:30 बजे रात में बुलाना है, एच शर्मा तुम्हारे साथ होगा। अब तू डिसाइड कर किसके साथ ज्वाइन होना चाहिए। कंपनी वगैरह तो गया पीछे, मैं ही इतना बड़ा उसके सामने हो जाता था ना ब्रांड एम्बेसडर, कि वो बोलता था नहीं ठीक है तुम्हारे साथ ही करते हैं यार, जो होगा देखा जाएगा, ज्यादा क्या होगा 10,000 ही जाएगा ना। ऐसे बोलना चाहिए बंदा, ऐसा एटीट्यूड लेके उतरिए ग्राउंड पे। तो आपका क्या है, वो बोलते हैं ना ललाहित होना, आप ललाहित होने चाहिए कि वो बंदा एक क्वेश्चन पूछे कि सेफ डील क्यों ज्वाइन करो। नहीं भैया तुम किसी को प्लान दे के आ जाओ ना, और वो तुमसे नहीं पूछ रहा है कि क्यों ज्वाइन करो, पागल हो जाना चाहिए तुमको। भैया क्या नहीं किए हो कि ये ऐसा नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना बंदा, हम टेंशन में आ जाते। जिसको एक्चुअली जिसका काम होता है ना, काम उसी का होता है जो क्वेश्चन के लिए ललायित होता है, और जो क्वेश्चन आने से टेंशन में आ जाता है। बोलते हैं या तो बंदा टेंशन लेगा या पेंशन लेगा, बोलते हैं ना। हाँ, टेंशन लेता तो पहले ही निकल जाता है ना जॉब से, सर्विस ही मैच्योर नहीं होता है तो कहां से पेंशन मिलेगा उसको। तो टेंशन नहीं लेगा वही लंबा नौकरी कर पाएगा, और जो लंबा नौकरी करता है तो एक समय आने के बाद 15 साल कंप्लीट होता है, सर्विस 20 साल होता है, उसके बाद ही पेंशन मिल पाता है। तो वैसे ही नेटवर्किंग में टेंशन नहीं लेने का कि ये ज्वाइन होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन लेने का, उसका पूछो तो तुमको पूछना क्या है, ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ। और मैं एक चीज कह रहा हूं, अगर आपके प्लान में दम है, अगर आपके फॉलो अप में दम है, अगर आपके सवाल ही जवाब है में दम है, तो आप प्लान एक को दिखाओगे, 2 बंदा ऑटोमेटिक समझ जाएगा, अगल बगल वाला इधर उधर वाला। हमारे से तो समझ जाते थे। भैया मैं भी ऐसे ही नेटवर्किंग में आया हूँ, जिसको समझा रहा था उसको समझ में नहीं आता, मुझे आ गया, क्योंकि वो प्लान इतना बढ़िया से दिखा रहा था। वो क्या दिखा रहा था,
एक को लेफ्ट में ज्वाइन कराओगे, एक को राइट में ज्वाइन करोगे, करोड़ों कमाओगे। वही मुझे समझ में आया, अभी तक कर रहा हूं। समझ रहे ना? अब सोचो कैसे समझाया होगा। तो आप भी प्लान दो तो ऐसे दो कि अगल बगल वाला। तो क्वेश्चन बहुत जरूरी है। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, सेफ डील क्यों ज्वाइन करूं? अभी बताया ना, वो नहीं पूछेगा, आप बताओ कि हमने पूछा था अपलाइन से तो उन्होंने ये जवाब दिया था। प्लान देने के बाद चाय पीते हो? पीते हो? क्लोजिंग कैसे होती है? क्लोजिंग कैसे होती है? ऐसा प्लान दिखाया, आप बोला तू अपने घर में अपने घर चलता हूं, ऐसा तो नहीं करते ना आपको। प्लान दिखाते हो, बातचीत करते हो, तो बातचीत क्या करते हो? क्लोजिंग कैसे होती है? क्लोजिंग किसको किसको करने आता है? मतलब प्लान दिखाने के बाद क्या करना है किसको पता है? पैसा मांगना, एटीएम मांगना, फोन पे कर दो, या कोई बात करना कि भाई अब खाना ही खिला दो तुम, घर में जाके मेरी बीवी सो गई होगी। क्या करते हो ये बताओ मुझे, यही जानना है मुझे। क्लोजिंग में प्रॉब्लम होता है ज्यादातर लोगों को। हाँ बताइए। बैठे बैठे बताइए आराम से। प्लान दिखाने के बाद सबसे पहले तो उनकी प्रोडक्ट चॉइस पूछते हैं कि हमारे पास कंपनी के इतने प्रोडक्ट हैं, आप किस पे काम करेंगे, हेल्थ पे या पर्सनल, जो भी है आपकी चॉइस प्रोडक्ट। देन उसके बाद प्रोडक्ट चूज हो जाने के बाद फिर पेमेंट के लिए पूछते हैं कि आप पेमेंट ऑनलाइन करेंगे या कैश देंगे, प्लस आप आईडी भी देंगे, एक अपना आधार कार्ड देंगे जिससे हम आपको एक आईडी जनरेट करके देंगे, और इससे आप हमारी कंपनी जो है सेफ्टी में ज्वाइन हो जाएंगे, और जितनी भी इनकम हम कमा रहे हैं यानी मैं कमा रही हूँ उतनी आप नहीं कमा सकते। तो प्रोडक्ट तो तब चूज करेगा ना जब डिसाइड कर रहा है कि मुझे ज्वाइन होना है। सही बोल रहा हूँ? पहले तो नहीं, जैसे आपने प्लान दिखाया तो आपको कैसे पता चला कि ये प्रोडक्ट चूज करेगा? सामने वाला बोलता है चलो मेरे को प्रोडक्ट दिखाओ, तब मैं प्रोडक्ट चूज करने के लिए बोलती हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट आप दिखाते हो, ठीक है। हाँ, वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चूज करते हैं। अगर कई बार ये होता है वो प्रोडक्ट भी चूज नहीं मुझे एक बात बताओ, आप लोग जब आप लोग प्लान दिखाते हो तो जब आप प्लान दिखाते हो उस समय आपको पता चल जाता है कि बंदा को प्रोडक्ट चाहिए कि प्लान चाहिए, बिजनेस चाहिए कि प्रोडक्ट चाहिए? सर 50% होता है। इसको पैसे की जरूरत है कि प्रोडक्ट की जरूरत है, कैसे पता चलता है आपको? 50% गैस कर पाती हूँ सर अभी। नहीं तो गेस कैसे करते हो वो बताइए ना, तब मैं पकड़ सर लूंगा। अगर वो इनकम में मेरे से सामने से सवाल करेगा कि ये वाली इनकम आप कैसे लेते हो, तो समझ जाते हैं कि हाँ इनको पैसे में इंटरेस्ट। नहीं 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 ना, एक्चुअली वो बंदा क्या चाहता है वो प्लान से पहले समझ में आना चाहिए। पहले ये समझो कि उस बंदे का इंटरेस्ट किस में, उस बंदे को जरूरत, इंटरेस्ट से भी ज्यादा जरूरत है, उस बंदे को प्रोडक्ट की जरूरत है कि पैसे की जरूरत है, ये पहले आइडेंटिफाई करना है, तब प्लान शुरू करना है। प्लान देने से पहले यही बात करना होता है कि उस बंदे को चाहिए क्या, किस चीज की जरूरत है। ये कैसे पता लगाते हो आप लोग, क्या क्या बात करते हो तो पता लगता है? यहीं पे गलती हो रही है। सर सबसे पहले जैसे स्कूल में मैम ने बताया, कई बार हम प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चले जाते हैं उनके पास, और कई बार होता है सामने वाले को प्लान के अकॉर्डिंग जाते हैं कि हाँ उन्हें प्लान देना है, तो शायद उन्हें इनकम के बारे में बताएंगे तो इनकम में इंटरेस्ट लेंगे, और अगर हेल्थ में इंटरेस्ट लेते हैं तो हेल्थ में इंटरेस्ट देते देते फिर प्लान पे काम करते हैं। नहीं आप किसी को प्लान दिखाते हो तो उसको जान रहे होते हैं ना पहले से, हैं? हाँ जी सर। जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हैं सर, जब ये पता चल जाता है कि हाँ इस बंदे को नीड है, अब मेरे जैसे ही कोई महिला है भाई हाँ ये घर में बैठे या कुछ ऐसा पार्ट टाइम काम ढूंढ रहे हैं, किस चीज की नीड है? पैसे की नीड होगी ना सर, पैसे की प्रेम need शिला है। जी, वो जो बोल रही है मैं बोल रहा हूँ आपके लिए भी लागू है ना आरती? हाँ, नहीं तो आप भी फेल हो जाओगे। पैसे की नीड होती है तभी प्लान दिखाने जाते हैं सर उन्हें कि हाँ मेरे पास एक है, ऐसा मैं भी कर रही हूँ पार्ट टाइम काम, अपना ऑलरेडी मेरे पास काम है, उसके अकॉर्डिंग अदर भी मैं करती हूँ। देखो दो चीज है, मैं आपको बता दूं, ईमानदारी से बताता हूँ और आप ईमानदारी से एक्सेप्ट करना, इस चीज को समझ लेना। दो चीज होता है, जब हम बंदे को प्लान दे रहे होते हैं ना, हमको पता होता है इस बंदे को प्रोडक्ट की जरूरत है कि पैसे की जरूरत है। अगर उस बंदे को प्रोडक्ट की जरूरत है तो प्लान देने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि सर आपको उसको पता करना है कि उसको प्रॉब्लम क्या है, और उसका लक्षण पता करिए क्या क्या प्रॉब्लम है ये। जैसे किसी को शुगर है तो शुगर में क्या बीपी भी है कि नहीं, उसको हार्ट अटैक का शिकायत तो नहीं रहा है, कभी पेट खराब तो नहीं रहता है, एसिडिटी तो नहीं रहता है, समझ रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब उसका हिस्ट्री जानिए और फिर उसको प्रोडक्ट दीजिए। प्लान देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसलिए उससे बात कर रहे हैं कि उसको प्रोडक्ट चाहिए, कोई प्रॉब्लम है यदि उसको, फिर प्रोडक्ट, जब उसको प्रोडक्ट आप दे रहे हो प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ गए? ये हो गया पहला। दूसरा, जब आपको पता है कि ये पैसे के लिए मेरे साथ ज्वाइन करेगा या पैसा कमाना है इसलिए इसको ज्वाइन करा रहा हूं, तो फिर प्रोडक्ट का बात नहीं आता। प्रोडक्ट तो प्लान का एक पार्ट है, फिर क्लोजिंग में प्रोडक्ट नहीं आएगा। प्रोडक्ट इज बाय डिफॉल्ट थिंग विथ प्लान। बात होगा प्लान का, बात होगा पैसे का, बात होगा एक्टिव इनकम का, बात होगा पैसिव इनकम का, प्रोडक्ट का बात नहीं होगा, क्योंकि आप उसको प्लान प्रोडक्ट के लिए नहीं दिखा रहे हो, उसको पैसा मिले, उसका वेल्थ ग्रोथ हो इसलिए प्लान दिखा रहे हो। उस तरीके से क्लोजिंग करोगे। दिक्कत क्या होती है, उस बंदे को पैसा चाहिए और हम प्रोडक्ट का फीचर्स के बारे में क्लोजिंग कर रहे होते हैं, वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। नहीं होगा कंफ्यूज? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप जो प्लान दिखाने आई हैं, कैसे पैसा कमाना है, कितना कमाना है, कितने दिन में कितना मिल जाएगा, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, और आप बताने लग गई आप सर प्रोडक्ट चूज करिए। मेरे दिमाग में चल रहा है यार इनकम के बारे में कुछ बता ही नहीं, ये कैसे इनकम मिलेगा, ये तो प्रोडक्ट सेलेक्ट, ये अपना प्रोडक्ट बेचने आई है। समझ रहे हो? इसीलिए बोलता हूँ सेल्समैन नहीं बनना है, हमको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हमको उसको इसलिए ज्वाइन कराना है कि उसको भी नेटवर्कर बनाएंगे, उसको भी एक्टिव इनकम दिलवाएंगे, उसको भी पैसिव इनकम दिलवाएंगे, उसको भी डायमंड बनवाएंगे, इसलिए हम उसको ज्वाइन कराने जा रहे हैं। तो उसका फीचर्स बताना है हमको। वो आज के डेट में जब प्लान देख लिया है तब वो क्या करेगा, तो कितना पैसा मिलेगा, उसको अभी डिसीजन क्या लेना चाहिए, ये आप बताओ ना। उसको नहीं पता है, आपको पता है सेफ डील के बारे में, आपका अपलाइन बताया तभी तो पता चला। आज प्राइम टीम बोनस आया, प्राइम टीम बोनस का फीचर्स आपको अपलाइन बताया तब तो आप प्राइम को पास करके बैठे हो ना। नहीं बताता तो आप तो ज्वाइन थे, फिर भी नहीं समझ पाते। कितने लोग ज्वाइन हैं जो आज तक प्राइम टीम बोनस के इंपॉर्टेंस को नहीं समझे हैं? क्यों? उसको कोई अपलाइन बढ़िया से नहीं समझाया बिठा के। सही बोल रहा हूं? तो जो ज्वाइन है उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको कहां से समझ में आ जाएगा? और हम उसको घुमा रहे हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में नहीं घुमाना है, क्लियर रहिए अपने आप में। जिसको प्रोडक्ट चाहिए उसको प्रोडक्ट दीजिए, जिसको पैसा चाहिए उसको इनकम प्लान के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करिए। सर आपको पता है इस बिजनेस को तो 5 एसपी से भी ज्वाइन कर सकते हैं, 5 एसपी का प्रोडक्ट लेके भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आईडी भी एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन आपको पता है सर, इस प्लान में आपने देखा होगा टोटल 7 प्रकार का इनकम है, जिसमें एक पहला इनकम है वो तो उसको पैसा मिलता है जो सामान बेचने का काम करता है। और अगर सर हमको आपको सामान बेचना हो तो दुकान खोल के नहीं बैठ जाएंगे कि नेटवर्किंग करेंगे। क्लियर? वो बंदा सामान बेचने वाला कभी नहीं बनेगा। जिस दिन हम प्लान देते हैं ना उसी दिन डिसाइड हो जाता है वो बंदा सेल्समैन बनेगा कि नेटवर्कर बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसी दिन डिसाइड होता है कि वो बंदा सेल्समैन बनेगा कि नेटवर्कर बनेगा। आप उसको बोल क्या रहे हो? वो कहा ना बंदा पहले क्लास में पढ़ता है और वही जिंदगी भर काम आता है। वो जैसा उच्चारण किया है ना, मैं जैसा उच्चारण, मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं, अब जैसा मेरा उच्चारण है वैसा ही है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। तभी तो पकड़ लेते हैं ना बंदे, अरे ये बिहार का है, ये तो साउथ इंडियन है, अरे ये राजस्थानी है, ये बंगाली है। टोन से पकड़ते हैं ना, टोन कहां से बनता है? जब हमको बचपन में पढ़ाया जा रहा था तो जो बोला गया वही हमने बोला। वही जब बंदा ज्वाइन करता है ना नया नया, उसको जब हम प्लान दे रहे होते हैं तब हम किस चीज पर फोकस कर रहे हैं, वो बंदा भी जिंदगी भर उसी पे फोकस करता है। अब वो ट्रेनर वगैरह क्या क्या आके क्या क्या सिखा देता है, लेकिन उस बंदे को सेल्समैन से नेटवर्कर नहीं बना पाता है।
और सेल्समैन कभी सफल नहीं हो सकता नेटवर्किंग में। तो मैं पहले दिन से उसको बताऊंगा। रिटेल प्रॉफिट तो मैं कट कर दूंगा उसके दिमाग से उसी दिन कि सर सेल्समैन नहीं बनना है। सेल्समैन बनना होता तो दुकान खोल के बैठ गए होते। बहुत सारी चीजें हैं जो पहले से फेमस है, उसको बेच के पैसा कमा लेते। सही बोल रहा हूँ? उस दिन खत्म सेल्समैन। अब बात करेंगे क्या? नेटवर्कर के बारे में। सर जब मुझे इस बिजनेस के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, आज जो मेरे अपलाइन हैं वो जब आए थे तो मेरे भी दिमाग में यही चल रहा था कि ये इतना कुछ सब बता रहे हैं, इस क्या है, इससे मेरा क्या प्रॉफिट है। तो सर जब प्लान खत्म हो गई और तब उन्होंने बताया कि मुझे क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है उनके साथ जुड़ने से और इस प्लान को समझने से, तब मैं समझना शुरू की। और मैंने देखा कि अगर मैं अपने डायरेक्ट में एक आदमी को ज्वाइन कराती हूँ और उसको अगर 50 एसपी का प्रोडक्ट दिला देती हूँ तो मेरा 1000 रुपया इनकम बनता है। तब मेरे दिमाग में आया कि अगर महीने में 30 दिन में मैं 30 लोगों को भी ज्वाइन करा लेती हूँ तो 30,000 रुपया तो मैं डायरेक्ट एक्टिव बोनस कमा सकती हूँ। ये मेरे दिमाग में आया। उसको आप नहीं बता रहे हो, बता उसी को रहे हो, लेकिन आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा मैंने समझा। और जब आप किसी को बोलते हो ना कि मैंने ये चीज समझा, जब आप एक्सेप्ट करते हो तो अगला ऑटोमेटिक एक्सेप्ट करता है। ये एक प्रिंसिपल है। जितना आप देखना, 2 दुकान है, एक सामान बेचने का 2 दुकान है। उदाहरण के तौर पे सब्जी बेचने वाला, एक सब्जी वाले के पास देखना 56 लोग खरीद रहे हैं, दूसरे के पास एक भी खड़े नहीं है। क्यों? पहले 2-4 लोग जहां दिखते हैं उधर ही आप जाते हो, कुछ अच्छा होगा तभी सब ले रहा है। तो ये इंसान का माइंड सेट है, एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करता है आदमी। जो चीज पहले से हो रहा है वो उसको आसान है एक्सेप्ट करना, नए चीज में डर लगता है लोगों को। तो आप उसको बताओ कि मैंने ये एक्सेप्ट किया इसलिए मैंने ज्वाइन किया, वो भी वही एक्सेप्ट करेगा इसलिए ज्वाइन करेगा। तो प्लान को कोलैबोरेट कर दो। क्या है? कोलैबोरेट कर दो। आपने प्लान दे दिया, प्लान में उसको 10% समझ में आया, क्लोजिंग में 110% आप समझा सकते हो अगर आपको पता है तो। अब उसको चाहिए पैसा, तो डायरेक्ट एक्टिव बोनस कैसे लेके 30,000 रुपया महीने कमा सकता है ना। अगर डायरेक्ट में रोज एक आदमी को ज्वाइन करा दिया जाए तो 30,000 रुपया कमा सकता है। 50 एसपी का प्रोडक्ट दिला दिया जाए तो। अब वो पूछेगा कि मैडम एक बात बताइए, ये 50 एसपी का प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा बंदा? तो आपके पास जवाब तैयार होना चाहिए, मेरे पास है। उसको बताइए कि सर मैं आई थी, मेरे अपलाइन इस से बिल को ज्वाइन किए थे पैसा कमाने के लिए। मैं आई पैसा कमाने के लिए, और कहीं ना कहीं आज आप भी ज्वाइन कर रहे हो तो पैसा कमाने के लिए ज्वाइन कर रहे हो ना। अब ये भी आपने बता दिया कि आप ज्वाइन कर रहे हो, उसके दिमाग में सेट हो गया क्या कि मैं कर रहा हूं ज्वाइन। तो आप भी ज्वाइन कर रहे हो तो पैसे के लिए ज्वाइन कर रहे हो। तो सर एक बात बताओ, जब हम तीसरे किसी प्राणी को प्लान देने जाएंगे वो भी तो पैसे के लिए ही ज्वाइन करेगा ना। और सर आगे समझ में आएगा, जब तक कोई प्राइम स्टार्ट नहीं करता है तब तक कोई रैंक ही अचीव नहीं होता है। और जब रैंक अचीव नहीं होगा तो मोटे पैसे छूट जाएंगे। तो सर कोई 1000, 2000, 5000, 10,000 थोड़े कमाने आया है। अगर उतना कमाता तो आदमी कोई भी काम कर लेगा। नेटवर्किंग में तो करोड़ों कमाने के लिए आया है, और करोड़ों कमाने के लिए आएगा तो उसको स्टार रैंक, प्राइम रैंक सब अचीव करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पेज में, आगे भी मैं अभी बताऊंगी। तो जब वो सारे रैंक अचीव करने हैं तो प्राइम स्टार करना ही पड़ता है, और प्राइम स्टार तभी होता है जब 50 एसपी का प्रोडक्ट परचेज करता है। तो करेगा कि नहीं करेगा? बोला हाँ करेगा। तो करेगा तो मिलेगा सर डायरेक्ट एक्टिव बोनस। समझ में आ गया? मतलब कनेक्ट करो उसको। टाइगर को भी जाल से पकड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर जाल अपने पास हो तो हम टाइगर को भी पकड़ सकते हैं, और जाल ना हो तो बिल्ली भी भाग जाएगी अपने से, नहीं पकड़ में आएगी। समझ में आ रहा है? तो एक नेटवर्कर पूरा जाल लेकर उतरता है फील्ड में, और जाल काहे का? सवाल और जवाब का। ऐसा सवाल जवाब का जाल डालता है कि कितना भी बड़ा तिस्मार खान होगा, फॉर्म साइन अप करके ज्वाइन करेगा ही करेगा। ठीक है सर मैं करता हूँ। और आप घर चले जाके सो जाइएगा ना, उसको नींद नहीं आएगा, फोन करेगा, मैडम कल एक बार और मिलते हैं, थोड़ा सा चीजें और क्लियर करनी थी मुझे। वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसके दिमाग में आपने वो चीजें बिठा दी है जो उसको बिठानी चाहिए।
उसके दिमाग में बैठनी चाहिए। अभी तो आपने डायरेक्ट एक्टिव बोनस के बारे में बताया, अब आप उसको क्या बताएंगे, टीम एक्टिव बोनस के बारे में। सर मेरे अपलाइन के जान पहचान थे बहुत सारे, उसमें से मैं भी एक थी। तो अपलाइन डायरेक्ट पे काम करना शुरू किए, धीरे धीरे उनका लेफ्ट राइट में टीम बना, आज टीम काम करती है और उनको टीम एक्टिव बोनस मिलता है। सर आपको पता है 50 एसपी लेफ्ट में और 50 एसपी राइट में मिल जाता है, हो जाता है, तो एक एक्टिव पॉइंट मिलता है और उस एक एक्टिव पॉइंट से 1000 रुपया मिलता है। तो जैसे मान लीजिए कि डायरेक्ट में आपने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, तो हमको आपको डिसाइड करना है कहाँ डालना है ना, तो एक को आपके लेफ्ट में डालेंगे, एक को आपके राइट में डालेंगे, एक एक्टिव पॉइंट बन गया, वो 1000 रुपया और हो गया, वो प्लस पॉइंट हो गया। तो ऐसे टीम बनते चला जाता है, ये भी पैसा मिलता है सर। अब 2 फीचर आपने बता दिया, सिर्फ पैसे का बात करेंगे उससे, किसका बात करेंगे, पैसे का। तीसरा सर हमने डायरेक्ट ज्वाइन कराया, आपने भी डायरेक्ट ज्वाइन कराया, डायरेक्ट ज्वाइन कराने पैसा मिल रहा है, करंट का पैसा। फिर जोड़ा बनते जा रहा है, ये भी करंट का पैसा है। एक बात आप जानेंगे, एक टीम बिल्डिंग बोनस जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा सर। और सर मैं बताऊं, ये आप नहीं, सबका ऐसे ही होता है। मेरा अपलाइन मुझे प्लान दिया था, आप तो फिर भी सर बहुत कुछ समझ लिए, मैं नोटिस कर रही थी आप बहुत कुछ समझते जा रहे थे, मुझे तो सर 1% इसमें समझ में नहीं आया था। तब मेरे अपलाइन में बाद में धीरे धीरे सब कुछ बताया, तब जाके मेरे समझ में आया। वो फिर बोलेगा मैं तो बहुत तेज हूँ, सही बोल रही, इसको तो कुछ भी नहीं समझ में आया था, मुझे फिर भी बहुत कुछ समझ में आया। फिर आपका बात और बदल। और आपने देखा होगा सर टीम बिल्डिंग बोनस जिसके बारे में मैं पहले बताई थी, ये टीम बिल्डिंग बोनस क्या है, जो भी बिजनेस होते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है, जमा हो रहा है, तो सबका आईडी होता है, आईडी पे जुड़ता रहता है, सबका अपना अपना पोर्टफोलियो बनता है, वो आपका जुड़ता रहेगा। जैसे 1000 एसपी हो जाएगा, 500 एसपी लेफ्ट में, 500 एसपी राइट में, आप राइजिंग स्टार बन जाएंगे और ये फिर से आपको 2000 रुपया मिलेगा। इसके लिए कोई अलग से काम नहीं करना पड़ता है, ये सर पैसिव इनकम, वो टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिलते रहता है टीम में काम से। और ऐसे ही धीरे धीरे रैंक बढ़ते चला जाए। और सर मैं आपको बता दूं, आप इसमें खुद चार्ट में देखिए, कहने की बात नहीं है, रिटर्न चीज है सर। ये चार्ट में देखिए 1 से लेके 20 रैंक तक आप खुद देख सकते हैं सर कितना पैसा मिलता है। तभी तो सर मैं डिसीजन ले पाई। ऐसे जब बात करेंगे ना, बंदे को सब कुछ क्लियरिटी हो जाती है और सच्चाई है ना भाई। आप 200 करोड़ रुपया उसको मिल रहा है, क्या टीम बिल्डिंग बोनस मिल तो रहा है, लेकिन उसके समझ में भी तो आना चाहिए कि है क्या चीज, कैसे मिल रहा है, ये आप उसको समझाइए। सर ये कोई ऐसी चीज नहीं है, कंपनी बहुत पैसा नहीं दे रही है सर। सर नेटवर्किंग इसीलिए क्या आता है, ऐसे नेटवर्क बन ही जाता है कि वो पैसा मिलेगा। अब आपने सारा फीचर्स बताइए, टीम बिल्डिंग बोनस के बाद फिर बिजनेस बिल्डिंग बोनस, उसके बाद टीम प्रो एक्टिव बोनस के बारे में बता दीजिए, समझ गए? फिर प्राइम टीम बोनस के बारे में बता दीजिए। और जब सब बता देंगे, लास्ट में मतलब क्लोजिंग होना चाहिए पैसे के ऊपर। आप क्लोजिंग पैसे पे नहीं कर रहे हो तो पैसा कहां से निकालेगा? इसी पॉइंट से करते हैं सर, यही पॉइंट में मिस्टेक करते हैं कि सामने वाले से पैसे पे क्लोजिंग नहीं करते, डरते अंदर से कि सामने पैसे पे क्लोजिंग करिए, पैसे पे क्लोजिंग करिए। प्लान दे देते हैं, पूरा रियलिटी है सर, प्लान दे देते हैं, जब सामने वाले से ऐसे अंदर रहता है कि पैसा कैसे मांगेंगे, प्लान पूरा समझा देते हैं, बस यही अटक जाता है। जो आपका क्लोजिंग होता है ना, वो ये 2 चीजें डिसाइड करता है, पहला वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, और दूसरा काम करेगा कि नहीं करेगा। दोनों चीजें उसी दिन डिसाइड हो जाता है आपके क्लोजिंग से। जितना बढ़िया क्लोजिंग होगा उतना बढ़िया रिजल्ट होगा। और एक क्लियर रखिए, जो बीमार है जिसको ठीक करना है उसको सिर्फ आप प्रोडक्ट दीजिए, प्लान में समय लगाने की जरूरत नहीं है। बात सही है भाई, जो बीमार है उसको पैसा की क्या करना है, पहले वो ठीक हो जाए। और जिसको पैसा चाहिए उसको बीमारी कैसे ठीक होगा उससे मतलब नहीं है, उसको मेडिकल वो नहीं खोलना है कॉलेज। सही बोला नहीं बोला? उसको हॉस्पिटल खोलना है क्या कि हमें उसको बीमारी के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में बताना? सीधा प्लान पे आने का। अगर मैंने नेटवर्किंग में प्लान किया है ना, तो मैं 90% प्लान में प्रोडक्ट नहीं लाया, और जिसको मैंने प्रोडक्ट दिया है उसके सामने कभी प्लान नहीं ले। वो बंदा 10 लोगों को बोल दिया कि ज्वाइन कर जा सर के साथ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इनका, बंदे ज्वाइन किए, उसके रेफरेंस से काम किए, लेकिन उसको मैं कभी नहीं करने गया कि आप आके काम करें।
मुझे पता था मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा, उसको पैसा नहीं प्रोडक्ट चाहिए था, मैंने प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है सेफ डील क्यों ज्वाइन करेंगे लोग? हाँ, कोई बड़ी चीज नहीं है, आपके पास फोल्डर है, फोल्डर में सब कुछ लिखा है जो आपको बोलना है। किताब, आपको पता है जितने इंस्टीट्यूट हैं सब में पढ़ाई किताब से ही होता है, वहां जो जो पढ़ाते हैं सब हमारे बच्चों की किताब में लिखा हुआ है। फिर हम इंस्टीट्यूट में क्यों ले जाते हैं, हमारे बच्चे घर पे क्यों नहीं पढ़ लेते हैं? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? क्योंकि वहां तो तरीका बताते हैं जो तरीका मैं बता रहा हूँ। फोल्डर में लिखा है, लेकिन कब क्या कैसे कितना बोलना है वो आपको मैं बताऊंगा। आज जो स्पार्क में नहीं आया उनको नहीं पता चलेगा, वो क्लोजिंग कभी अच्छे से नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? आप लोग बताइए, ऐसा करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा आएगा ना, बंदा काम करने वाला ज्यादा निकलेगा ना। ये क्लोजिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसे करना चाहिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन डिस्कस होना चाहिए, सेफ डील ज्वाइन क्यों करें। वो नहीं पूछ रहा, आप बोलिए मैं किया था अपने अपलाइन से और मेरे अपलाइन ने ये बताया था, जो आप उसको बताना चाहते हैं वो आप बता दो कि अपलाइन मुझे बताया था, वो सुनना चाहिए, उसका कान खुला है। हाँ सर, सामने से मुझे खुद लगता है कि जैसे मैंने क्वेश्चन पूछे, सामने वाला मुझसे क्यों नहीं पूछ रहा, मैंने अपलाइन से पूछे तो सामने वाला मेरे से क्यों नहीं पूछ रहा, शायद वो मेरी तरह काम नहीं करना चाहता। सामने से ये भी लगता है। देखो, आप हो, आपके पति हैं, आप कितने बार अपने पति को आई लव यू बोलते हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस क्वेश्चन। लेकिन आप सोचते हो ना कि पति बोलता रहे बीच बीच में? जी सर। सोचते हो ना? सोचते हैं सर। ऐसे ही प्रोस्पेक्ट सोचता है। आपके भी दिमाग में आई लव यू है, आपके पति के भी दिमाग में आई लव यू है, लेकिन आप सोचते हो कि पति बोले। वैसे ही आपके भी दिमाग में क्वेश्चन है और प्रोस्पेक्ट के भी दिमाग में क्वेश्चन है, लेकिन वो सोचता है यही बोले। ये क्लियर कर देगा तो कुछ नहीं, कहीं में वो क्या सोचता है कि अगर मैं कहीं ऐसा पूछ दिया तो इनको बुरा लग जाएगा, तो हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा। तो आप उस चीज को समझो और आप रेज करो इनडायरेक्टली। सेल्स का जो धंधा होता है इनडायरेक्ट वे में होता है, डायरेक्टली नहीं होता है। समझ रहे हैं? हाँ, समझ गए? हाँ, समझ में आया मेरा एग्जांपल? हाँ। अब दूसरा सवाल, एक्चुअली जो मैं बताता हूँ ट्रेनिंग में वो सबसे ज्यादा अपलाइनों के काम का चीज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपलाइन उसको सीरियस नहीं लेते, क्योंकि अगर उसको अपलाइन ग्राउंड पे मेरा सब कुछ इंप्लीमेंट अपलाइन करेगा। अब अपलाइन कितना सीरियस लेता है उस पर डिपेंड करता है ग्राउंड पे कितना इंप्लीमेंट होता है, और मेरी बातें इंप्लीमेंट कराने के लिए समय लगता है। मैं समझ दे रहा हूँ ना? इस ट्रेनिंग को आधे घंटे में दिया जा सकता है, ठक 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 स्लाइड दिखाया, ये हुआ, ये क्वेश्चन करो, ये करो। मैं अभी बोलो तो 20 मिनट में खत्म करके चला जाता हूँ ट्रेनिंग। मुझे दोनों तरीका आता है। मैं 20 मिनट का एक ट्रेनिंग है, स्लाइड टोटल 41 स्लाइड हैं, 2 स्लाइड में 1 मिनट लगने हैं, हो गया 20 साढ़े 20 मिनट में खत्म। लेकिन आप देखो मैं कितने बजे आ गया था, 1 बजे के आसपास आ गया था, तब से लगा हूं। क्या है चीज, समय लगता है चीजों को समझाने के लिए। अब मैं बता रहा हूँ क्लोजिंग कैसे करना चाहिए। क्लोजिंग में गलती कर रहे थे आप लोग, सबको प्रोडक्ट प्लान सब बता रहे थे, नहीं, जिसको जो चाहिए वही बताना। और जानते हैं लोगों को फीचर्स में भी इंटरेस्ट नहीं है, बेनिफिट में नहीं है, उसको क्या फायदा होगा उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं? उसको क्या फायदा होगा उसमें इंटरेस्ट। भाई हवाई जहाज से ये होता है, ये होता है, वो होता है, उसी का मतलब बंदा बैठ रहा है ट्रेन में, ट्रेन का वो बताओ ना फायदा क्या है उसका, है कि नहीं? सेफ डील क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि या तो बंदा गरीब होगा या बीमार होगा। क्या होगा? या तो गरीब होगा या बीमार होगा। बीमार होगा तब भी सेफ डील उसके काम का है, और गरीब होगा तब भी सेफ डील उसके काम का है। समझ गए? अब वो बंदा अपने आप को गरीब मानता ही नहीं है।
अगर वो आपके साथ नहीं जुड़ रहा है, उसका एक कारण और है। पहला तो जो बीमार है वो बीमार नहीं मान रहा अपने आप को, और दूसरा जो गरीब है वो गरीब नहीं मान रहा है, इसलिए आपके साथ नहीं ज्वाइन कर रहा है। जिस दिन वो एक्सेप्ट कर लिया कि वो गरीब है, आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि आप अगर बढ़िया से प्लान देंगे उसको समझ में आ जाएगा, अच्छे से क्लोजिंग करेंगे उसको समझ में आएगा कि यहाँ से अमीर बना जा सकता है। क्लियर है? और अगर वो बीमार है और एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं बीमार हूं, तो उसको समझ में आ जाएगा कि आपका प्रोडक्ट एक बार तो कम से कम ट्राई करना चाहिए, अगर आप सही से बताते हैं तो, क्योंकि आप लॉजिक भी बताएंगे। तो या तो बंदा गरीब होगा या तो बीमार होगा। वो अलग बात है कि एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक्सेप्ट कैसे करे वो भी आपको तरीका लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तरीका। वो आप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? अब किसी को आप ऐसे बोलेंगे, नहीं नहीं तू तो बीमार है, मानने के लिए तैयार नहीं है, तू बीमार है, वो बोलेगा तू निकल इधर से, लठ लेके आएगा रूम के अंदर, मैं 2 लठ दूंगा, मैं बीमार हूं, तेरा पूरा खानदान बीमार है। सही बोल रहा हूं? तो ऐसे काम नहीं होगा। और अगर आप उसको बोलेंगे कि अरे आप ऐसे बैठे हुए हैं पूरा दिन, आपको पता है गरीब होते जा रहे हैं, तो तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हारे घर में जाके हम खाना खा रहे हैं, तुम मेरा घर चला रहा है, पापी आदमी, निकल इधर से। मुझे भी फंसाने आ गया। इसलिए डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। तो जब डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं तो इनडायरेक्ट कैसे बोले, ताकि उसको समझ में आ जाए। ये जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या बता रहे हैं हम? घुटने में दर्द है। उसके घुटने से दर्द से उसको प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हमें उठने बैठने में उसको। हाँ तो उसको आराम है। अरे उसको आराम है, उसका फायदा है। सही बोला मैं बोल रहा हूँ? वो इसलिए उसको डर है कि अगर सही में आपका प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है और वो अगर यूज कर लिया या कर ली, उसका घुटना ठीक हो गया, अब उसके घर वाले बोलेंगे अब तो ठीक है, जाना वो काम कर गया। वो इसलिए नहीं हिलना चाह रही है, इसलिए बोलेंगे नहीं भाई तू रहने दे। समझ रहे? उसको डर है किस चीज का? कहीं काम न करना पड़ जाए। अभी तो उसका घर वाला बोलता है छत पे जा, कपड़ा सूखने के लिए डाला था, लेके कैसे जाऊं? अच्छा रहने दे, मैं तो भूल गया था, और कर रहा। अब उसको छत पे नहीं जाना पड़ा। अब वो जैसे आपका प्रोडक्ट यूज करके उसका घुटना ठीक हुआ, अरे तुझा घुटना ठीक हो गया है, उसको जाना पड़ेगा। इसलिए बोला तू रहने दे, मेरा ठीक है जैसा है। उसको डर किस चीज का है? तो मुझे काम करना पड़ेगा। अब मैंने पहले भी ट्रेनिंग में बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ। उसको डर है कि काम करना पड़ेगा। आपको नया डर पैदा करना है। या तो उसका डर बड़ा होगा या आपका डर बड़ा होगा। जिसका डर बड़ा होगा वही जीतेगा। आप कौन सा डर पैदा करते हैं वो बताइए मुझे, क्या कर सकते हैं? ये बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है भैया। बताइए मुझे कौन सा डर पैदा करिएगा? डर ही नहीं है आपके पास तो क्या पैदा करिएगा? आप बताइए शकुंतला जी। तो आपका क्या होगा? सोचो, अपने बारे में सोचो, ना कि काम या किसी क्या बड़ी बीमारी, उसको समझाइए, क्लियर पिक्चर दिखाइएगा तब समझ में आएगा। उसको आप धुंधला पिक्चर दिखा रहे हैं जो अभी तक उसको लोगों ने दिखाया है। आपको पिक्चर क्लियर दिखाइए। हमारे घुटने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो ये हमारा संकेत है, आप इसको समझ जाइए। ये आगे जाके आपके घुटने खत्म कर सकता है, आप बिल्कुल ही नहीं चल पाओगे। ठीक, समय के बाद हाँ नहीं चल पाएंगे। वो तो चलना ही नहीं चाह रहा है। वो तो ये है कि जरूरत पड़े तो कोई बाथरूम भी ले जाके करा देगा, चलेगा, लेकिन हिल के कुछ नहीं है। उसको आलसी बन गया है वो। पैसा खर्च हो रहा है, बढ़ गया तो ऑपरेशन होगा, डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे और उसमें खर्चा आएगा, पैसा कैसे नहीं? खर्चे से भी डर नहीं है, बेटा कमाता है कर देगा। मैं डराऊं? डराऊं?
मैम आपको पता है हमारे यहाँ पे DGIS में एक ऑफिसर था, उसके वाइफ को ऐसे घुटना में दर्द होता था, तो पहले तो नॉर्मल लगा, बाम वगैरह लगा के रख लेती थी, लेकिन बहुत दिन तक मतलब ऐसे अपना काम चलाती रही कि हाँ एक बार हॉस्पिटल में जाके दिखाई तो उसको बोला कि आपका नी चेंज करना पड़ेगा, तो बोले कि नहीं ऑपरेशन होगा और मेरा कंडम हो जाएगा पैर। फिर हमारे जैसा बंदा कोई आयुर्वेदिक वाला मिला, अब बोला कि 6 महीना आप हमारा प्रोडक्ट यूज करिए, आपका घुटना ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन में नहीं कराना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कौन 6 महीना यूज करेगा, 6 महीना यूज करने के बाद ठीक होगा कि नहीं होगा, फालतू का पैसा लग जाएगा, और उन्होंने मना कर दिया। आपको एक बात बताऊं, मुझे आज बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। मुझे आज भी जब भी उनके बारे में सोचता हूँ मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे फैमिली से क्लोज थे, हम लोग एक दूसरे को जानते थे। 6 महीने बाद जब वो बिल्कुल पैर नहीं काम करने लग गया और शरीर में और भी बहुत सारा प्रॉब्लम होने लग गया, तो जब वो दिखाने गई थी RR हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने एक टेस्ट लिखा था जो कैंसर के लिए किया जाता है, और जब वो कैंसर का टेस्ट हुआ तो पाया गया कि उनको बोन कैंसर है। और बताओ मतलब इतना बुरा हाल हुआ उनका, पहले घुटना काटा, फिर वो कैंसर धीरे धीरे ऊपर बढ़ा, फिर जांघ पर से काटा, फिर ऊपर बढ़ा, फिर कमर तक पहुंच गया, और ऐसे करते करते वो कम उम्र में ही ऊपर चले गए। तो भगवान ऐसा किसी के साथ न करे कि उसका धीरे धीरे पैर काटना पड़े डॉक्टर को। अब डरेगी कि नहीं डरेगी? तो ऐसे डराने का डर ऐसा रखो कि डरे, डर ऐसा रखो कि डरे। कोरोना आया, कोरोना जितना खतरनाक नहीं था उतना खतरनाक डर था। इंडिया के लोग थोड़ा ढीठ होते हैं, इसीलिए इंडिया का फाइनेंस मजबूत रहा, बाकी दुनिया हिल गई थी, पता है आपको? इतना डराया कोरोना, डराया कौन? चाइना। उसका इकोनॉमी इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कोरोना के चक्कर में, दुनिया का ऐसी तैसी कर दिया, अमेरिका, इटली, सबका। तो डर जनरेट करके रखो ना अपने अंदर। घुटना दर्द वाले को कैसे डराना है, पेट दर्द वाले को कैसे डराना है ना? जिसका सांस फूल रहा उसको कैसे डराना है, गैस बन गया उसको कैसे डराना। अच्छा गैस, आप क्या सोच रहे हो गैस है? भैया देख लेना, तुरंत स्टोरी बना ले, फलाना, उसको मत बोलो फलानवा को ऐसे हुआ था। अच्छा 2 का नाम ले लो, एक को बोला तो प्रोडक्ट यूज किया बिल्कुल सही है, दूसरा नहीं किया, ये हो गया। मुझे बहुत दुख होता है, अच्छे आदमी थे वो। ऐसे डर, अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो ऐसे डराओ, समझ रहे हैं? हाँ, तो डर तो होगा। अब डिसाइड एक करता है कि वो आपका बात मानेगा कि नहीं मानेगा, या तो उसका डर बड़ा होगा या आपका होगा। आपका बड़ा हो गया तो उसको हार मानना पड़ेगा, समझ गए? ये प्रोडक्ट पे काम करते हैं। तो अब जैसे कोई शान से बंदा बैठा बोला मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, ये भी तो होता है भाई, घुटना में दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, फिट है, उसको कैसे डराओगे? कोई फ्री रेडिकल्स वाला मैंने स्टोरी बताया था ना, फ्री रेडिकल शरीर में बनता है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जो भी है, सबके माध्यम से कहीं ना कहीं रेडिकल्स जनरेट होता है शरीर में। रेडिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक पेयर्ड होते हैं और एक अनपेयर्ड होते हैं। जो पेयर्ड होता है एनर्जी में कन्वर्ट होता है और शरीर में हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक है, लेकिन जो अनपेयर्ड रह जाता है वो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। वो छुट्टा सांड के जैसे है, जिसका मन करेगा चीर देगा। वो थोड़े देखता है कि ये कौन है, अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं। वो देखा एक कार को, कार में मारा, सीट पलट दिया, कार इधर से उधर चला गया, अब नुकसान हो गया जिसका होना था। वैसे फ्री रेडिकल से नहीं देखता है कि ये क्या है, किडनी है, ये लीवर है, ये इसका सेल है, उसका सेल है, उसको पता नहीं है। उसको जहां सेल टकराया दे मार, जहां सेल टकराया दे मार। अब आपके सेल्स को डैमेज करता चला जाए, लीवर के सेल्स को डैमेज किया, लीवर कमजोर, किडनी के सेल्स को डैमेज किया, किडनी, आपके स्किन के सेल्स को डैमेज किया, स्किन का प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो जहां आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स को डैमेज करेगा वो कमजोर हो गया। तो देखने में तो स्वस्थ लगता है आदमी, लेकिन और फिर उसको समझाओ कि देखिए आयुर्वेदा का एक्चुअली सर जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बीमार को ठीक करना नहीं है, वो एक इंसान बीमार ना हो ये इंश्योर करना है। और इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको डेली टोटल फिट लेना चाहिए गुनगुने के पानी के साथ। सर मेरा क्या है सर, देखो ऐसा नहीं कि आप 2 प्रोडक्ट ले लोगे तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, ठीक है ना, मुझे जरूरी नहीं है।
मुझे वैसे जरूरत होगा तो 1000-2000 की जरूरत पड़ेगी, मैं आपसे ले लूंगा, ये तो अपना चलता है। लेकिन आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत है, हम सब यूज करते हैं। देखो अभी आप पानी पीऊंगा ना, मैं टोटल फिट डाल के पीऊंगा। आप लोग दिन भर में कितना टोटल फिट पीते हो, कितने लोगों के सामने पीते हो, इससे डिसाइड होगा कि आपके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। सही बोला बोला तो ना? आप खुद ही टोटल फिट नहीं है। आप में से कितने के पास टोटल फिट है ये बताओ मुझे। हाँ, प्रोडक्ट पे काम कर दो, टोटल फिट होना चाहिए। तो चाय पानी कुछ भी दे, टोटल फिट डालो और पियो। खुद ही पूछेगा ये क्या है, बोला यही तो एटम है जो कैंसर होने से बचाता है। किसी को भी कैंसर हो सकता है। भाई मनीषा कोइराला को कैंसर हो गया, युवराज सिंह क्रिकेटर को कैंसर हो गया, है ना, हिना खान है उसको कैंसर हो गया, किसको किसको कैंसर हो गया। हम आप कौन से दुनिया से आए हैं भाई, हमको भी हो सकता है। तो उसका प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा ना। तो प्रिकॉशन से यही है टोटल फिट। टोटल फिट पिया मतलब स्वस्थ जीवन जिया, कभी कैंसर नहीं हो सकता है। सर आपको भी पीना चाहिए। बोलेगा ठीक है, बाकी तो समझ में नहीं आ रहा है, बाद में देखेंगे। एक टोटल फिट दे दीजिएगा, हमारे लिए भी मंगा लीजिएगा, हो गया। 5 SP जनरेट, ऐसे होता है काम। अरे भैया जैसे आपको सुटेबल लगता है वैसे कर लो, जैसा अगले वाला है वैसे कर लो, लेकिन करो नेटवर्किंग। नेटवर्किंग दिल दिमाग से होता है, बाकी चीजों से नहीं होता है, ठीक है। हाँ, मैं करके यहाँ बैठा हूँ तब बात कर रहा हूँ ना चीजों के ऊपर। मैंने सारे तरीके अपनाए हुए हैं नेटवर्किंग करने के। प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो ये सब प्रोडक्ट डर से बिकता है भाई। जितने पंडित हैं, ज्योतिषी हैं, सबका डर से काम चल रहा है। जिस दिन डर खत्म ये लोग बेरोजगार। सही बोल रहा हूँ? ये सबके सब बेरोजगार। कोई गाय को रोटी खिला रहा है तो कोई कुत्ते को खिला रहा है। भैया पहले ये डिसाइड कर लो, गाय के खिलाने से फायदा है कि कुत्ते को। भैया भाई उसका गाय से फायदा है, मेरा कुत्ते से फायदा है। तो गाय को खिला रहा है, मैं कुत्ते को खिला रहा हूँ। ये कौन ज्योतिषी तो बताया? सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? तो डर पैदा कर रहा है। आप भी, वो अपना बिजनेस कर रहा है डर पैदा करके, आप भी डर पैदा करके करिए ना, और सही चीज दे रहे हैं। बिना डर के 2 चीजें बिकती है। बताओ क्या क्या बिकती है? बिना डर के 2 चीजें बिकती है। बताओ क्या बिकती है? सिगरेट, दारू, ये सब मतलब एक नशे का सामान बिना डर के बिकता है। बहुत लोग शौक से सिगरेट पीते हैं, समझ रहे हैं? बिना डर के दारू बिकती है, और फैशन और एंटरटेनमेंट के सामान बिकती है, ये बिना डर के। बाकी सब डर के वजह। तो जो डर पैदा कर दिया हो, और खास करके हेल्थ केयर का प्रोडक्ट कब बिकेगा? ये हॉस्पिटल वाला इतना, आपको पता है जितना ऑपरेशन से पैसा नहीं कमाता है हॉस्पिटल, उतना तो टेस्ट करके कमाता है। कमाता है कि नहीं कमाता है? और टेस्ट क्यों कराता है आदमी? डर है तभी तो। मैं अगर जितना आदमी, आप ये अगर समझा दिए ना अगले को कि जितना टेस्ट में पैसा खर्चा कर रहे हैं ना सर, उतना अगर आयुर्वेदा पे किए होते तो आप स्वस्थ भी रहते और टेस्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती कभी। ये समझ में आ गया तो ये आयुर्वेदा अपना लेगा, और जब आयुर्वेदा अपना लेगा तो आपके पास है ना सारा प्रोडक्ट, है कि नहीं? ये प्रोडक्ट पे काम करना है तो, और पैसे की कमी है, गरीब है, तो उसको अमीर बनाने का सारा जुगाड़ लगाइए ना। भाई तू अमीर होगा ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तू बस साथ दे भाई। ऐसा आप बोल सकते हो? है हिम्मत आप में? नहीं है। मैं बता रहा हूं 90% लोगों में हिम्मत नहीं होती है, 10% लोगों में होती है, और वहीं 10% लोग सफल होते हैं। भाई उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, जुगाड़ नहीं है, तभी तो वो गरीब है। ये कभी सोचा है आपने? भाई एक बंदा आज से 10 साल पहले भी गरीब था, आज भी गरीब है, तो इसका मतलब क्या है? अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता और उसके अंदर अगर जुगाड़ होता तो अमीर नहीं बन गया होता। और आप जाके बोल रहे हो कि भाई ये है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, वो बताओ सब कुछ, लेकिन लास्ट में पंचलाइन आपको मारना पड़ेगा। भाई तू क्यों टेंशन ले रहा है? तेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। भाई तू गरीब है, अमीर बन जाए मेरे साथ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुमको तो बस
साथ देना है भाई। तू ज्वाइन हो और जैसे जैसे मैं तुम्हारा साथ मांग रहा हूं तुम साथ दो। और साथ क्या देना है यार, लोगों से मिलना जुलना है, लोगों से लिस्ट बनाना है लोगों का। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ काम भी करूंगा, तुमको तैयार भी करूंगा। देखिए फिर कैसे तैयार होता है। आप उसको अपना बनाने में लगे हैं, आप उसका नहीं बनने के लिए तैयार है। सही बोला हमने बोला? जिस दिन आप उसका बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसका हिम्मत नहीं कि वो मना कर देगा आपको। समझ रहे हैं? बहुत लोग इस स्टाइल से काम करते हैं। जो इस स्टाइल से काम करता है वो बहुत जल्दी अचीवमेंट लेता है। क्यों? उसका जो रेशियो होता है ना रिजल्ट का, वो बहुत तेजी से होता है। मैं बताऊं, मैं फौज में काम करना शुरू किया था, 90 लोगों को प्लान दिया, 88 लोग ज्वाइन हुए। क्यों? वो 88 लोगों को पता था कि मुझे कुछ नहीं करना है, करेगा ये, लेकिन मैं सबको लीडर बना दिया। मेरे जैसे 87 लोग तैयार कर दिए 88 में से। कितने कर दिए? 87। कहीं अकेले नहीं जाता था। अरे फलाना आ रहा, तू चलना, अरे तू जाना यार, तू तो बोला था। अरे भाई मैं चला तो जाऊं, लेकिन तू बता, तू नहीं रहेगा तो मेरा क्या दिमाग खराब हो जाएगा यार। यहाँ साथ में रहते ऑफिस में, वहां भी चलेंगे, चलो क्या है, क्या यार तू 2000 रुपये के लिए सोच रहा है कि 2000 रुपया लग जाएगा, हद हो गया थोड़ा सा। नहीं ठीक है चलोगा, चलते यार, तू बुरा मत माने यार, चलेंगे। और ऐसे कर करके ले गया। वहां गया तो और मुझे पता था ना मेरा बापू उधर खड़ा है अपलाइन, वो तो ऐसा ऐसा डायलॉग सुनाएगा कि ये तो उधर सुन के आते थे तो बोलता था भाई तू अगले मीटिंग में मुझे पहले से बता देना, नहीं तो यार, और ड्रेस का ध्यान रखूंगा तुम्हें। भाई तू कहाँ सूट सिलवाता है, मैं भी सिलवा रहा था, देख बेइज्जती कर रहा था वहां पे। तैयार हो गए बंदे, 87 बंदे तैयार हुए इसी फॉर्मूला से। समझ रहे हो? वो दोस्ती निभाओ ना। लीडर आप नहीं बना सकते हो, एक गारंटी है, जिसको आप ज्वाइन कराए हो उसको कभी आप लीडर नहीं बना सकते हो, उससे कभी आप काम नहीं करवा सकते हो। आपके कहने से वो काम नहीं करेगा। आप ज्वाइन करवा सकते हो दोस्ती महीने में, काम आपका अपलाइन कराएगा, आपका मेंटोर कराएगा, आपका ट्रेनर कराएगा, जिससे आप ट्रेंड हो रहे हो। भैया वो आपसे काम करा सकता है तो उससे भी करा सकता है, तो वहां तक लेके जाओ। ये मैं काम किया, यही शंकर विहार में था। यहाँ अपना रेडिसन ब्लू होटल है और एक होटल है आगे उमराव होटल है। भैया उस दोनों होटल में हर महीने ट्रेनिंग होती थी। कभी 1000, कभी 1500, कभी 2200, कभी 3000 लगता था। कोशिश करता था सबको ले जाऊं और ले जाता था। तब टीम बनी थी दिल्ली में और राजस्थान में। यहाँ से आप चलोगे ना दिल्ली से, धारूहेरा आता है, फिर शाजापुर आता है, फिर आगे बहरोड आता है, निमराना आता है, कोटपुतली आता है, फिर आगे जाओगे निमका थाना। हर जगह मेरा नेटवर्क था। कहाँ से बन गया था? फौज से। मैं वहां बनाने नहीं गया था, मैं यहाँ जो वहाँ के फौजी थे सब ले जाता था ट्रेनिंग में। वो अपने आप टीम बनाना शुरू कर दिया अपने यहाँ जाकर। वो करना पड़ता है, उसका बन जाता था। मैं नेटवर्क बनाने नहीं गया। किसी के बच्चे का बर्थडे है उसमें चला गया, सैटरडे संडे को छुट्टी था तो आप लोग निकालते हो समय। उसके बच्चे का बर्थडे है वहां चला गया। वहां मेरा कौन है? निमका थाना चला गया, वहां जयपुर में झाटूवाड़ा वहां चला गया, वहां उसका घर था बीएचएम का। उसके भाई का शादी है उसमें चला गया, उसके मामा के बेटी का शादी है तो सर चलो ना, चलो चलते हैं। अब जहाँ गया ये कौन है, तो ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे। अच्छा ठीक है, कल मुझे भी प्लान बताना। वहां दिया प्लान, ज्वाइन कर गया 5-10 लोग वहां। ऐसे करके नेटवर्क बनता है। लेकिन ये तब होगा जब आप उसके बन जाओगे, आप उसी को अपना बनाने में लगे हो, है कि नहीं? हाँ, ये टेक्निक है। काम नहीं होगा, घर मार के होगा। क्यों? क्योंकि हर बंदा या तो गरीब होगा या तो बीमार होगा, या तो गरीब होगा या तो दोनों स्थिति में आपके काम का है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। आप एक बताओ, कैंसर का क्या रेशियो है? आपको क्या लगता है? अगर 10 आदमी को कैंसर हो रहा है तो कितने लोग बच जाते होंगे और कितने लोग मर जाते होंगे? कितना परसेंट? 1% का रेशो। फिर भी उस हॉस्पिटल में हर पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है ना, हर पेशेंट से पैसा लेते हैं ना, वो नहीं घबराते हैं। तो आप क्यों घबराते हो ये बोलने में कि मैं तू आना मैं हूं ना? यही बोलना है ना। और एक फॉर्मूला है, सफल भी होते हैं लोग। ऐसे आप बोल के किसी को जब उसको कॉन्फिडेंस रहेगा ना,
भाई देखो वही चीज है, अंधेरे में आप कहीं जाओ, आप हो और मैं हूं, दोनों जा रहे हैं, आपको भी बहुत डर लगता है और मुझे भी बहुत डर लगता है। किससे? भूत से। अंधेरे से डर नहीं लगता, अंधेरे में भूत ना हो कहीं, इससे डर लगता है। से बोल रहा हूँ डर दोनों को है, लेकिन मैं थोड़ा सा झूठ बोल रहा हूँ आपसे। क्या बोल रहा हूँ? झूठ। अरे रविकांत जी डरो मत, अरे मुझे ये सब चीज से डर नहीं लगता है, मैं कैसे कैसे अंधेरे में जाऊँ, कैसे कैसे भूत दूत मिले, कुछ नहीं होता यार, मेरे सामने नहीं टिक सकता है भूत दूत। चलो ना, हिम्मत आएगा कि नहीं आएगा? अरे यार बंदा है ना, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्यों? आपको डर लगता है, मेरे पे कॉन्फिडेंस हो गया यार, इस बंदे को डर ही नहीं लगता, चल ये तो है ना। ऐसे होता है लोगों का, लोग बहुत डरते हैं। लोग पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे पता है? लोग डरते हैं, और इसका मेन कारण है ये एक बीमारी है, एक बीमारी है जिस कारण बताओ, बीमारी मैक्सिमम लोगों को पकड़ लेता है, बचपन से पकड़ता है, और उस बीमारी का नाम है प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वर्सेस प्रॉब्लम। अब मैं आपको बताता हूँ, दो प्रकार के लोग होते हैं। 1% ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी प्रॉब्लम हो तो दिमाग में उनके सॉल्यूशन दौड़ने लगता है। अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये कर लेते हैं ये सॉल्व हो जाएगा, ये कर लेते हैं ये सॉल्व हो जाएगा। एक ये माइंड रखो, ऐसे 1% होते हैं, 1 से 5%, ज्यादा ज्यादा 5% होते हैं। दूसरे जो बचे हुए 99 मतलब 95 से 99% है, वो कैसे लोग हैं? वो ऐसे लोग हैं जिनको हर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नजर आता है। क्या है? हर सॉल्यूशन में। जैसे कोई गरीब आदमी है, आप उसको बताओ कि अरे आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सेफ ज्वाइन करो, काम करो, 3 से 4 साल में देखना आपका सारा गरीबी का जो भी प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा, आपके सारे लोन क्लियर हो जाएंगे, आप अपना घर बना पाएंगे, आप अच्छा गाड़ी ले पाएंगे, आप अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे, आप अपने लड़की का अच्छे से शादी कर पाएंगे, आपके पास अच्छा बैंक फाइनेंस होगा, आप दुनिया घूम सकते हैं, आप अपने वाइफ को अच्छे ज्वेलरी दे सकते हैं, पूरा खुशहाल जीवन आप जी सकते हैं। बस आपको सेफ डील ज्वाइन करना और हमारे साथ काम करना। ये आप उसको सॉल्यूशन बता रहा हूं। अब उसको सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नजर आएगा। क्या? अरे रविकांत जी बताओ, ऐसे तो फलाना बंदा आया था, वो भी बताया था हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, वो तो कंपनी भाग गई। अब आपने क्या सॉल्यूशन बताया ना, लेकिन वो देखो प्रॉब्लम कैसे निकालता है। अरे अगर मैं काम नहीं कर पाया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। अगर आप तो ये सारी चीजें हैं, है ना, उसने ये बोला था, उसने बोला, तो वो बंदा क्या किया? वो बंदा सॉल्यूशंस में प्रॉब्लम ढूंढने लग गया। और ऐसा ही होता है हर चीज में। बोला एग्जाम, तुम जाओ ना फलाना एग्जाम दो, अरे लाखों स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं यार, कहाँ आएगा नंबर? 5 वैकेंसी तो है यार, लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, कौन जाएगा फालतू का परेशान होगा? सॉल्यूशन है कि अगर एग्जाम दे तो पास हो सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकता है, लेकिन वो फोकस सॉल्यूशन पे नहीं कर रहा है। किस पे कर रहा है? प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम क्या है? लाखों लोग जा रहे हैं। तो जो मैक्सिमम लोग होते हैं ना, वो सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ढूंढने वाले पॉलिसी टाइप के होते हैं। कम लोग होते हैं जो हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन। समझ रहे हैं? तो सेफ डील इसलिए जरूरी है क्योंकि बीमारी भी है और गरीबी भी है। आगे बढ़ते हैं। गरीबी क्यों है? मैंने पहले भी ट्रेनिंग में बताया था, गरीबी का कारण सिर्फ बेरोजगारी नहीं है, हैं? भाई इंडिया में अभी मैं एक डाटा देखा था, वर्ल्ड वाइड वो डाटा डाला था, सिर्फ 5% लोग बेरोजगार हैं इंडिया में। कितने परसेंट? 5% लोग बेरोजगार हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या गरीब सिर्फ 5% लोग हैं? कितने परसेंट लोग हैं? 95% लोग गरीब हैं। इसका मतलब बेरोजगारी कारण नहीं है गरीबी का। गरीबी का कारण क्या है? गरीबी का कारण है कि हमारा जो क्षमता है उससे कम काम करना, ऐसे काम में ज्यादा समय लगाना जिससे ज्यादा पैसा नहीं मिल सकता है। यह गरीबी का मेन कारण है। जो सेफ डील है वो क्या सिखाता है? वो ये सिखाता है कि कम समय में ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं, अपना कम समय लगा के ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। बाहर एक बंदा काम कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक जो काम कर रहा है उसी का पैसा उसको मिल रहा है, लेकिन सेफ डील में
वो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है, तो अगर टीम में 10 बंदे काम करने वाले हैं तो 10 बंदे और उसके लिए काम कर रहे हैं। तो जहां वो 8 घंटा अकेले काम कर रहा था, वहां 10 लोग और उसके लिए काम कर रहे हैं। मतलब वो अपना खुद 8 घंटे का इनकम ले रहा है, तो लोगों से 80 घंटे का इनकम ले रहा है, तो उसका इनकम बड़ा होगा कि नहीं होगा? और आज 10 का टीम है तो 80 घंटा उसके लिए काम हो रहा है, कल 100 का टीम होगा तो 800 घंटा काम होगा। 80 इंटू 10 इक्वल टू 100 हो गया ना, 800 हो गया ना। तो जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे टीम में, उसके लिए काम ज्यादा समय होने लग जाएगा, है ना। और जब ज्यादा समय काम होगा तो पैसा भी ज्यादा मिलेगा। तो ये चीज उसको समझ में आना चाहिए। जब समझ में आएगा और वो काम करना शुरू होगा, इस तरीके से ऑटोमेटिक उसका गरीबी कम हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगा। अकेले काम करने से कोई अमीर नहीं बन सकता है। जब तक आपके नीचे मेन पावर काम नहीं करेगा, आप अमीर नहीं बनेंगे। आप जो भी इंडिया में लोग अमीर हैं या इंडिया के बाहर भी पूरे वर्ल्ड वाइड जो अमीर लोग हैं, उनके अमीरी का 2 कारण है। पहला, या तो उसके लिए लोग काम कर रहे हैं या उनके लिए पैसा काम कर रहा है। या तो इन्वेस्टर होगा या बिजनेसमैन होगा। बिजनेसमैन होगा तो उसके नीचे बहुत सारे लोग, हजारों लोग काम कर रहे होंगे। इन्वेस्टर होगा तो कई करोड़ रुपया उसके लिए काम कर रहा होगा। आप दोनों में से एक हो सकते हैं। हमारे आपके पास बहुत सारा पैसा है नहीं कि हम इन्वेस्ट कर देंगे, है ना। और हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हजारों लोगों को हम सैलरी पे रख लेंगे। तो बचा क्या? बचा बस एक ऑप्शन, नेटवर्किंग। लोगों का नेटवर्क बनाएंगे, लोग अपने लिए काम करने आएंगे, अपने लिए काम हो जाएगा। इस तरीके से अमीर बना जाता है। इसलिए सेफ डील ज्वाइन करना चाहिए, समझ रहे हैं। उसके बाद उसको समझाइए जो लिविंग कॉस्ट है वो कैसे बढ़ते जाता है, वो आज तक उसको समझाया नहीं कोई, और ना उसका ध्यान उस पे है। भैया उसका ध्यान तो एक चीज पे है कि आज अभी काम करके आ गया हूं, अब कल सुबह फिर 10 बजे जाना है, तो इसके बीच में टीवी देखूं, खाना खाऊं, बीवी को प्यार करूं, बच्चे को प्यार करूं, इसी में उसका समय निकल रहा है। उसके पास तो समय ही नहीं है कि वो ये देखे कि भाई लिविंग कॉस्ट कैसे बढ़ते जा रहा है। हाँ जी, उसको टेंशन नहीं है, उसको डर नहीं है। डर आपको पैदा करना है। सर आप बस बहे जा रहे हो, समय में बहे जा रहे हो सर। आप सर आज आप 50,000 रुपया कमा रहे हो, आपको आज अगर 50 लाख का घर खरीदना हो ना सर, आप मुझे ये बताओ सर, कितना पैसा आपके पास सेविंग है और कितना आपको बैंक से लेना पड़ेगा, आपको उसका सच्चाई पता चल जाएगा। सर एक बात बताओ, अगर आपके पास 10 लाख रुपया है, 40 लाख रुपया आप लोन लोगे, 40,000 का ईएमआई, 40 लाख का ईएमआई कितना भरना पड़ेगा? समझ में आ रहा है? उसको समझ में आ जाएगा। 50,000 कमाता हूँ, 40,000 तो हमको ईएमआई भरना पड़ेगा। 1 लाख पे कम से कम 1,000 भरना पड़ता है। उस दिन उसको अपनी औकात पता चलेगी, तब बोलना है कि सर आपको सेफ डील करना चाहिए। सर मैं नहीं चाहता हूं कि आज आप जिस स्टेज में हैं उसी स्टेज में आज से 5 साल बाद भी रहें। समय निकलते समय नहीं लगता है। आपको याद है दिल्ली कब आए थे? बोलेगा 20 साल हो गया। 20 साल निकल गया ना, क्या क्या अचीवमेंट कर लिए हम, आप ये बताइए। अपने को भी जोड़ लेना उसके। सर यही बात मेरे अपलाइन ने मुझे समझा दिया, इसीलिए आज से डील कर रहा हूं, और यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप भी गलती मत करिए, आज ही स्टार्ट करिए। यह है क्लोजिंग का पार्ट। उसको लिविंग कॉस्ट समझा दीजिए कि जो परिवार 10 रुपए में चलता था 1940 में, आज उसी परिवार को चलाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है कम से कम। सर आज हमको अगर आपको सबको अच्छे स्टैंडर्ड तरीके से परिवार को चलाना हो ना, तो 1 लाख रुपया चाहिए। हम लोग तो गुंजाइश करके चला रहा है, इसलिए 20,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 में काम चल जाता है। ऐसे बात करना है उससे। और सर इसी रेशियो से 2040 आते आते 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। हम लोग क्या ऐसा कर रहे हैं कि 10 लाख रुपया मिलने लग जाएगा? तब उसको ये चार्ट समझ में आएगा। खोल के रख दीजिए चार्ट उसके सामने। पहले दिल पे लगेगा, तब दिमाग पे लगेगा। दिल पे तो लगाते नहीं है, दिमाग की बात करने लग जाते हैं हम, इसीलिए अगले को समझ में नहीं आता। जिस दिन जोर का झटका धीरे से दिल पे लगे, उस दिन उसका दिमाग आपके साथ आ जाएगा। हाँ रविकांत जी बताइए।
यानी बड़ा सेफ डील करते हैं, बताइए हम हमारा क्या आवश्यकता है इसमें, ये बताइए। फिर देखिए बंदा कैसे नहीं बात मानता है आपका, और उसके लिए पूरा प्लानिंग आपके पास होना चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ, सेफ डील में जितने लोग हैं सबके लिए मेरे पास प्लानिंग है। बस मुझे इस चीज का वो है कि वो बंदा अभी तैयार नहीं है हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग। जिस दिन तैयार हो जाएगा उसको भी समझ में आ जाएगा कि सर ने प्लान कर रखा था इसलिए आप में। सही बोला हूँ अमित जी? वैसे आपके पास भी प्लानिंग होना चाहिए, है कि नहीं? माँ बाप प्लानिंग नहीं करता, बच्चा पहले क्लास में पढ़ रहा होता है तो प्लानिंग कर लेता है कि भाई छठे के बाद, पांचवे के बाद छठे में कौन से स्कूल में एडमिशन कराना, नहीं करता तैयारी। वैसे अपना भी तैयारी होना चाहिए, कौन बंदा आएगा उसको कैसे क्या करेंगे, वो आपका प्लानिंग देख के दंग रह जाना चाहिए कि अरे सर आप इतना सोचते हो मेरे बारे में। अरे सर सोचना पड़ता है सर, अगर मैं ऐसा नहीं सोचता तो सर मैं सेफ डील कर रहा होता। सेफ डील में यही काम ही होता है सर। सेफ डील का ये कोई भी बंदा अपने लिए काम नहीं कर रहा है सर, सेफ डील की एक खास बात है, सब दूसरे अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। ये सब टेक्निक काम आता है जब आप क्लोजिंग में बात करते हैं तो बंदा डिसीजन लेने पे मजबूर होता है, डिसीजन कोई नहीं लेता, सब डरपोक है ना। जब भारत में प्रधानमंत्री बन के लोग डिसीजन नहीं ले पाए, कुछ ही लोग ले पाए, तो सोचो कितना नॉर्मल आदमी है ना। ये नहीं आता दिमाग में आप लोग। आज जो डिसीजन मोदी जी ले लिए कि भाई ये करना है तो करेंगे, ये करना है तो करेंगे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ले लिए थे कि भाई परमाणु बम का परीक्षण होगा, अमेरिका को जो करना है करने दीजिए, तो बाकी प्रधानमंत्री भी तो ले सकते थे, क्यों नहीं लिए? क्योंकि डर लगता है सरकार गिर जाएगी। तो वो बंदा कैसे डिसीजन ले लेगा? आज आप कुछ बता रहे हो तो उसको डर है कि यार जब बीवी बच्चे को समय दे रहा है, कल होके समय नहीं देगा तो लफड़ा हो जाएगा। उसकी वाइफ वहां बैठे रहेगी, उसके सामने में ऐसा ऐसा बात बोलेगी, वाइफ करना ज्वाइन, वाइफ उसको धकियानी चाहिए, तू ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है, तू ही एक नमूना बैठा इधर, इतना बढ़िया बता रहे हैं रविकांत जी, ऐसा ऐसा बात करिए उसके वाइफ के सामने। आपको समझ में आ जाना चाहिए इस घर में डिसीजन कौन लेने वाला है, आपको बात उसी के फायदे का करना है, समझ रहे हैं? हाँ, तब डिसीजन आ जाएगा अपने आप, समझ गए? हाँ। उसके बाद सेफ डील में काम क्यों करें, ये सवाल है ना। आज आपके टीम में बहुत ऐसे लोग हैं जो बैठे हैं, क्या वो आपसे पूछते हैं कि बताइए मैम क्यों काम करूं? पूछा? कुछ पूछे कुछ नहीं पूछे। तो जो पूछे वो एक्टिव है, जो नहीं पूछ रहा वो एक्टिव नहीं है। अब उसके दिमाग में ये चीज कैसे डलेगा वो आपको सोचना कि भैया आज सेफ डील आपको दोबारा स्टार्ट कर देना चाहिए, क्यों करना चाहिए ये आप उसके दिमाग में डालेंगे। अगर आप दिमाग में नहीं डालेंगे तो खाली खोखला होके बैठा है, नहीं, दिमाग में ऐसे डालिए कि बंदा ब्लास्ट होने वाला हो, समझ रहे? सेफ डील में काम क्यों करें भाई? ज्वाइन तो हो गया, काम क्यों करें? बताइए काम क्यों करना चाहिए, उसके वाइफ के सामने बताइए काम क्यों करना चाहिए, बताइए ना कि सर ये लिस्ट लेके जाइए, बोला ये देखिए मैं कर लिया, मैं पागल हूं, अपना पैसा कहीं भी लगा दूंगा। आप बताइए मैम, आप बताइए भाभी जी कि मैं पागल लगता हूं? मैं अपना बैंक तो पास किया, रूपा मैम की है, सोनिया मैम की है, विजय सर की है, अमित सर कर लिए, ललित सर कर लिए, ये सब कर लिए हैं। बताओ, मैं आपको बता दूं क्यों कर रहे हैं, फिर वो फायदा बताइए। 7 साल में इतना पैसा मिलना है भाभी जी, और ये भाई साहब को मैं कब से समझा रहा हूं, कितना बड़ा नुकसान है बताइए ना। इतना आके सेफ डील में नेटवर्किंग में आके इतना सीखने का, समय देने का क्या फायदा हुआ कि जब फायदा मिलने वाला है तो आदमी आगे नहीं आ रहा है। ऐसे बात करना पड़ेगा। बात सही है, बात सही है। अगर विजय जी ने, रूपम जी ने, सोनिया जी ने इतना समय लगाया है 2021-22 से, तो आज आके अगर साइड हो जाएंगे तो कितना बड़ा नुकसान है इनका। समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्होंने लगाया है, और अब जब उसका फायदा मिलने वाला है तो साइड हो रहे हैं। सही बोल रहा हूं सर जी?
आज सैल जी को फायदा मिल रहा है ना, जी सर। सैल जी के लड़के का इनकम आ रहा है, खुद का इनकम आ रहा है, फायदा ही फायदा है। क्यों फायदा है? टिके रहे, और जब समय आया तो बोले कि नहीं अब चलिए करते हैं, और फायदा तो अभी शुरू हुआ है। ये सब चीज उसको समझाइए, समझ में आना चाहिए। या तो उसको समझ में आएगा, या उसके वाइफ को समझ में आएगा, या उसके माँ बाप को समझ में आएगा, किसी को भी तो समझ में आएगा। क्योंकि अगर वो समझने वाले लोग नहीं होते तो ज्वाइन नहीं हुए रहते। अब आप समझ रहे हो? तो ऐसे आपको करना है, उसको चाक दिखा दीजिए तुम्हारा नुकसान ही नुकसान है। पहले तो समय का नुकसान कर लिए 3 साल 4 साल, और अब पैसे का नुकसान कर रहे हो। बताओ आप होशियार हो कि क्या हो? आप ही बता दो भाई। अब नया आदमी हो तो नहीं कि ज्वाइन कर लोगे तो मेरा बहुत पैसा बन जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे बात करना पड़ेगा, चाहे वो ज्वाइन हुआ है या नहीं हुआ है। काम क्यों करना है आप 2 मिनट में समझा सकते हो। क्यों? बेनिफिट मिलेगा भैया, और बेनिफिट पे फोकस करो, बाकी कहानी नहीं। बाकी कहानी बाद में समझ में आएगा। समझ रहे? बाकी कहानी बाद में समझ में आएगा। एक गाना है, तेरी चुनरिया दिल ले गई। चुनरी कैसे दिल ले जाएगा? मानने वाली बात है? चुनरी दिल ले जा सकता है? फिर भी लोग मान लिए ना। कितने लोग सुने, कितना टीआरपी हुआ उस गाने का। वो किस लिए? क्योंकि लोगों को पसंद आया। ठीक है, तो आप भी वो चीज बताओ जो लोगों को पसंद आ रहा है, और लोगों को बेनिफिट पसंद आता है। क्या आता है? बेनिफिट समझ, बेनिफिट समझ में आता है तो आप बेनिफिट समझाओ, बाकी चीजें मत समझाओ। बोलिए, आप सेफ डील का छोड़ दो, बात कैसे करते हो बताओ। अपने डाउनलाइन से बात कैसे करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। आप लोग बहुत लकी हो कि यहाँ बैठे हो आज, खास करके जो पुराने लोग। डाउनलाइन से कैसे बात करते हो बताता हूँ। बोलो कि भाई सेफ डील गया बाहर में, छोड़ो सेफ डील छोड़ो। विजय सर, रूपा मैडम, सोनी, ये सबको साइड में रखो। मुझे दो लोगों का पड़ा है, एक मेरा और एक तेरा। किसका किसका? मेरा और तेरा। भैया अपना फायदा होना चाहिए, और मुझे अभी पता चल गया कि मेरा और तेरा फायदा किसमें है, वही हम लोग करने वाले हैं। उसको फायदा होता है, जो आपका फायदा है वही फायदा उसका है। आप कर रहे हो भी करने लगते हैं, लेकिन समय देना पड़ेगा। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, जो लीडर अभी अपने डाउनलाइन को समय नहीं दे रहा है, वो अपने बच्चों का समय खराब कर रहा है बहुत ज्यादा आने वाले समय में। क्योंकि मैं बता दूं, अभी थोड़ा सा जोर लगाया है ना लीडर, जिसका 20,000 रुपया इनकम बन रहा था उसका 70-80 हजार रुपया बनने गया। सही बोल रहा हूँ नहीं मैं? जिसका 50-60 हजार बन रहा था उसका 2 लाख 2.5 लाख बनने लग गया है। भैया प्लान में रॉकेट लगा हुआ है। प्लान में क्या लगा है? रॉकेट लगा है। चांद पे, स्पेस में जा सकता है बंदा, और वो अभी इधर ही घास में घूम रहा है बंदा। समझ रहा है? वो उसको समझाना पड़ेगा। समझ में आ गया सेफ डील में काम क्यों करना चाहिए? एक्टिव पैसिव दोनों दिखाइए, और दोनों दिख रहा है क्लियर कट।